हेलो दोस्तों, सैबान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज से जुलाई 2023 के लिए सीडीपी बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। देखते हैं। पहला बाल विकास की अवस्थाएं। पहला है प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था जिसको हिंदी में कहते हैं। यह अवस्था माता के गर्भधान से ही शुरू होता है। 9 महीने या 280 दिन का होता है। कितने दिन का? 9 महीने या 280 दिन का यह होता है। नंबर 2 इन्फेंसी स्टेज, जो कि 0 से 2 साल का होता है। इसे शैशवावस्था भी कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। इसके व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था भी इसी को कहते हैं। इसमें मानसिक विकास बहुत तेज और शारीरिक विकास भी बहुत तेज देखते हो। जब 0 से 2 साल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है बच्चा, और मानसिकता भी बहुत तेज़ी के साथ। अनैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता बिल्कुल 0 होती है। नैतिकता कुछ नहीं। इसको किसी का आदर सम्मान इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी हो। देखो, बच्चा होता है, ऐसे कोई चीज़ छीन लेता है या किसी को नोच लेता है, ऐसा करता है बच्चा इसमें, क्योंकि इसमें नैतिकता नहीं होती। अब तीसरा देखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था के पूर्व ही इसको मानते हैं 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। मतलब कोई चीज़ देखो, आप कहीं बस पे या ट्रेन पे बैठे होते हैं, बच्चा पूछता है ये क्या है, ये क्या है, अनेकों चीज़ें पूछता रहता है। इसी में मतलब जानने की इच्छाएं ज़्यादा होती है। कहते नहीं पापा ये चीज़ का है, ये ऐसा कैसे हो गया, ये इंजन कैसे चल रहा है, ये क्यों ऊपर बैठ रहे हैं। अनेकों चीज़ करता रहता है बच्चा इसी एज में, अर्ली चाइल्डहुड में। इस अवस्था को टॉयज, खिलौने की अवस्था, खिलौने के साथ खेलता है इस अवस्था में बच्चा। यह भाषा अर्जन की संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में भाषा सबसे ज़्यादा डेवलप करते, भाषा ज़्यादा सीखने, भाषा अर्जन के लिए सबसे ज़्यादा मतलब क्योंकि वो परिवार में ही रहता है, परिवार में ही सीखेगा ये सब। ये तुम्हें हिंदी में सबसे ज़्यादा, हिंदी में भी यहाँ से नंबर आपको, हिंदी में लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ से नंबर मिलेगा। यहाँ अगर अच्छे से समझ गए तो 2-3 नंबर हिंदी के लिए भी, और सीडीपी के लिए तो होगा ही होगा 1 से 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको। चलो आगे देखते हैं। यह भाषा अर्जन की संवेदनशील चरण है। सबसे ज़्यादा भाषा अर्जन करने की एक यही स्टेज है जहाँ सबसे ज़्यादा भाषा अर्जित कर लेता है, समाज से, अपने घर से, परिवार से। आगे देखते हैं। यह अवस्था कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। आगे देखते हैं। चौथा है मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था, जो कि 6 से 11 वर्ष का होता है। इसे सबसे पहला, इसको आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, क्योंकि 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तो स्कूल में जाने लगता है, तो इसीलिए इसको आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा ये नहीं देखता, इस अवस्था में ये नहीं देखता टीचर है कैसे है, छलांग लगा देता है। देखो, हम जब छोटे छोटे थे हम लोग तो भी ऐसे करते थे। अनेकों चीज़ें हमें नहीं मालूम कैसे कपड़ा क्या गंदा हो जाएगा, कैसे होगा, खेलने में शुरू गंदगी लग जाता है, ये नहीं मालूम होता। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है, स्मार्ट एज भी कहा जाता है। आगे इसे खेलों की अवस्था, गेम से एज भी कहा जाता है। देखो, इसमें खेलने की अवस्था भी कहा जाता है इसे। देखो, इसमें बहुत 6 से 11 वर्ष में होते हैं, जब हम होते हैं तो बहुत खेलने की इच्छाएं होती हैं। हम अनेकों खेल खेलते हैं, इधर उधर घूमते टहलते। इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। देखो, आप हमारे पापा कोई चीज़ देते हैं तो उसको रखने लगते, इकट्ठा करने लगते हैं। देखो, जैसे हम पहले छोटे थे, जब अपने क्लासों में पढ़ते थे, कक्षाओं में पढ़ते थे, तो क्या होता था, हम लोगों अनेकों नोट, ऐसे नकली नोटें भी इकट्ठा करते थे, सिक्के भी इकट्ठा करते थे, और अपने किताबों के अंदर क्या करते थे, मोर के पंखे भी रखते थे, या कोई हमारा फेवरेट जैसे हीरो हीरोइन की उनकी फ़ोटो इकट्ठा करते थे। ये स्टोरेज भी विकसित होती है। इस अवस्था को टोली समूह की अवस्था भी कहा जाता है।
इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ये अनोखा काल इसे कहा जाता है। ये तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ तर्क करने लगता है बच्चा, थोड़ा थोड़ा तर्क करना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस जिसको कहते हो, किशोरावस्था। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय ज़्यादा लेता है। बच्चा अगर परिवार से ज़्यादा फ्रेंड्स, अपने मित्र की ज़्यादा उनको पहले नंबर पर रखता है, अन्य परिवार को अपने बाद में, पहले उनकी राय लेता है। वो जो कहते हैं उसी के हिसाब से वो चलता है। जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है इसे ही गैंग एक्टिव सदस्य, इसमें गैंग एक्टिव सदस्य बन जाता है। इसे संघर्ष, तूफान, आंधी और उलझन की अवस्था, स्टैनले हॉल ने इसे कहा, अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था विषम लिंगी आकर्षक होता है। देखो वो अवस्था जो थी, अभी तक हमने क्या देखा था, उस अवस्था में बच्चा बच्चे के साथ, लेकिन इसमें लड़का लड़की के एक दूसरे के साथ आकर्षक होता है। लेकिन उसमें दोस्त किसको बनाता था, वहाँ बाल्यावस्था में लड़का लड़की को दोस्त बनाता था, लेकिन इसमें किशोरावस्था में लड़की लड़का को दोस्त। यहाँ विषम लिंगी का आकर्षक होता है। यह अवस्था स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है इस अवस्था को। इस अवस्था में बच्चा अमूढ़ चिंतन करता है। इस अवस्था में विवेक ऊर्जा की भावना होती है। आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे आपको 4 से 5 नंबर यहाँ से दिलाएगा। आप अच्छी तरह अगर ना समझ आया होगा, दोबारा एक बार और वीडियो देखना, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ओके, अगर आपको समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।